दोस्तों, आप में से कई लोगों ने बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन तो जरूर किए होंगे, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है, जिसे आप में से कई लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर के ऊपर लगे पंचशूल का रहस्य? आखिर क्यों कहा जाता है यहाँ स्थापित लिंग को कामना लिंग? इसके पीछे के रहस्य जानकर आप आश्चर्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज टॉक्स की इस वीडियो में। आज आप जानेंगे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ धाम का विशाल मंदिर सभी 12 ज्योतिर्पीठों से अलग है। यही बड़ा कारण है कि सावन के महीने में यहाँ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने वालों की संख्या अन्य मंदिरों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान जरूर पूरा करते हैं। यही कारण है कि इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। वहीं धर्माचार्य लोगों का कहना है कि शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। बताया गया है कि अगर कोई भी 6 माह तक लगातार ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है तो उसे पुनः जन्म का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं पंचशूल स्थित है, जो कि एक सुरक्षा कवच का भी काम करता है। बैद्यनाथ मंदिर के लगे शीर्ष पर पंचशूल के विषय में धर्म के जानकार संत महात्माओं का अलग अलग मत है, जिसमें से एक मत ये भी है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर भी सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल स्थापित था। धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि रावण को पंचशूल के सुरक्षा कवच का भेदन आता था, जबकि भगवान राम को इसका भेदन नहीं पता था। तब रावण के भाई विभीषण ने ये युक्ति बताई, तब भगवान राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर सकी। इसी सुरक्षा कवच के कारण ही आज तक मंदिर पर कोई भी आपदा नहीं आया है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पंचशूल का मतलब मानव शरीर में मौजूद पंच विकार यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ एवं ईर्ष्या का नाश करना है। दोस्तों, साल में एक बार यानी महाशिवरात्रि के दिन 2200 मंदिर के ऊपर लगे स्वर्ण कलश के पंचशूल को उतार लिया जाता है और एक निश्चित स्थान पर रखकर पूजा करके पुनः मंदिर के शीर्ष पर स्थापित कर दिया जाता है। मंदिर के प्रांगण में 72 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा 22 अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। इसी वजह से इस स्थान को हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। तब वो एक एक करके अपने सिर को काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9वें सिर चढ़ाने के उपरांत रावण जब 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोगों पर शासन करने की उसके पास शक्ति थी। उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्व को कैद करके भी अपने लंका में रखा हुआ था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसी वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव उसकी ये मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त रख दी। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुमने इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और वहां से उठूंगा नहीं। रावण ने ये शर्त मान लिया। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इसी वजह से यह तीर्थ स्थान बैजूनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका ही करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे यह भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।